तो पाकिस्तान के समर्थन में अब तुर्की आ गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने ऐलान किया है अब तनाव खुला संघर्ष हो गया है। बढ़ती लड़ाई को लेकर हम चिंतित हैं। रात 12 बजे तुर्की का कार्गो विमान कराची पहुंचा। भारत पाकिस्तान तनाव पर तुर्की के राष्ट्रपति का बयान भी सामने आया है। बढ़ती लड़ाई को लेकर हम बेहद चिंतित हैं, लेकिन इसके बावजूद लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करता तुर्की यहां पर कार्गो विमान भेजता है कराची रात को 12 बजे। शुरुआत से ही युद्धपोत भी भेजे थे तुर्की की तरफ से। पुलिस सपोर्ट यहां पर पाकिस्तान को करता तुर्की। राष्ट्रपति एर्दोगन ने भी ऐलान किया है अब तनाव खुला संघर्ष हो गया है। चिंता भी हालांकि यहां पर जाहिर की है। आनंद, तुर्की यहां पर खुले सपोर्ट में आ गया है पाकिस्तान की तरफ। जी हर्षा, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर भारत का जब ऑपरेशन सिंदूर का स्ट्राइक दिया गया था 7 मई की रात को, उससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पे जो तुर्की का एक बड़ा युद्धपोत है वहाँ आया था और उसको उन्होंने कहा था कि ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज है, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था। मगर अब रात को जिस तरीके से तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, उनका जो बयान आया है, एक पोस्ट उन्होंने रात में एक्स पे किया और जिसमें उन्होंने लिखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में अभी सिचुएशन बनी हुई है तो उनका जो हार्ट है वो कम्प्लीटली पाकिस्तान के साथ है। और उन्होंने कहा कि ये जो मामला है भारत पूरी तरह से एक्सीलेट कर रहा है और वो अल्लाह से गुजारिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से वहाँ पर शांति और समृद्धि वापस आ सके। और उसके साथ ही साथ उन्होंने भारत पे भी आरोप लगाया कि आखिर किस तरह से भारत जो है वो लगातार उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि उनकी कन्वर्सेशन हुई थी पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के साथ और उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है एक प्रपोजल उसने दिया था कि इंटरनेशनल प्रोब होनी चाहिए पहलगाम टेरर अटैक की और उसका वो समर्थन करते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग वॉर चाह रहे हैं, जो लोग इस घड़ी में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, तो तुर्की जो है वो सारे इस वक्त वो कदम उठाएगा जिससे कि जो तनाव है दोनों देश के बीच में वो कम हो। और ये ऐसा इसलिए, और फिर उन्होंने कहा कि इसमें डायलॉग जो है वो एक बहुत ही बेहद है, तो ऐसे में डायलॉग स्थापित करने के लिए तुर्की दोनों देशों के बीच में काम कर सकता है। तो ये बात कही है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने जब रात को उन्होंने काफ़ी देर रात को उन्होंने जब एक ट्वीट किया था, एक्स पे पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने ये सारी बातें की हैं। मगर जिस तरीके से तुर्की का युद्धपोत पहुंचता है पाकिस्तान के बंदरगाह पे और फिर जब पाकिस्तान उसको एक नॉर्मल एक्सरसाइज बताता है तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो उनका रवैया है कि डायलॉग से, बातचीत से दोनों देशों के बीच में तनाव कम हो सकता है, तो उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। जी हर्षा। बिल्कुल आनंद, इसी बीच एक ट्रेंड भी निकलकर सामने आया है कि तुर्की जब भी किसी देश को समर्थन देता है तो वो हमेशा 2 टुकड़ों में बंट जाता है। ऐसे में जब पाकिस्तान को सपोर्ट किया था 1971 में तो वो बांग्लादेश बन गया था। चलिए आपके पास मैं वापस आऊंगी, इसी बीच एक बड़ी खबर देते हैं। भारत के हमले से पाकिस्तान में खौफ का माहौल बना हुआ है। आतंकी हाफिज को शिफ्ट किया गया है, लश्कर के बंकर में शिफ्ट किया गया। हाफिज को बंकर में ले जाया गया है। हाफिज के हेडक्वार्टर को निशाना यहां पर बनाया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। आशिक मैं आपके पास आऊंगी। हाफिज सईद के घर के बाहर भी कल धमाके हुए थे। अब हाफिज सईद यहां पर दुबक कर बंकर में बैठ गया है डर के मारे। देखिए बिल्कुल जिस तरह से हर भारत की तरफ से रिटेलिएशन की गई है उससे कहीं ना कहीं जो भी पाकिस्तान में आतंकी है उनके अंदर डर और खौफ है और जिसके चलते फिलहाल हाफिज सईद को जो है वहां पे छुपा के रखा है। फिलहाल एक लोकेशन पे है हमें और ये बिल्कुल एलओसी के नजदीक वाला घर है। यहाँ पर भी एक शल जो है गिरा है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं घर का किस तरह का नुकसान हुआ है। हालांकि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो फिलहाल बाकी जगहों पर जो है शिफ्ट पहले ही किए गए थे, लेकिन घर की हालत आप देख सकते हैं कि घर का क्या हाल हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग कल रात से लगातार हुई और इसी के चलते ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर ये घर जो है पूरी तरह से तबाह हो गया। दीवारों के अंदर जो है ये शल चला गया जिसके चलते यहाँ से आपको दिखाएंगे। आप मुझे अपना नाम बताइए और आप कहाँ थे तब जब ये शेलिंग हो रही थी? मेरा नाम समदर मीर है, मैं यहाँ के रहने वाला हूँ और मैं इधर पीछे मकान के अंदर कोई शेलिंग हो रही है। हम तो बाहर आई मकान अंदर ही रही। फिर से शेलिंग हो रही है, फिर से शेलिंग शुरू हो गई है और
लगातार इस तरह की शेलिंग जो है यहाँ पर फिर से शुरू हो गई है। और जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है, युद्ध विराम का उल्लंघन एक तो हो रहा था, लेकिन अब फिर से जो है इन लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में जो है शेलिंग हो रही है और लगातार फायरिंग जो है वो हो रही है। फिलहाल हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि फिर एक बार जो है काफी हैवी मोर्टार शेलिंग जो है यहाँ पर देखने को मिली है, जिसकी वजह से अब लोग जो है इन एरिया से निकल चुके हैं। क्योंकि अगर हम इन एरिया की बात करें, पहले ही इन सिविलियन पॉपुलेशन को जो है इवैक्यूएट किया गया है, लेकिन यहाँ से जो है काफी खौफ और डर है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से रात भर भी शेलिंग चलती रही, जिसके चलते लगभग दर्जनों से ज्यादा इस इलाके में जो लोग रह रहे हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है। साथ साथ अगर हम घरों की हालत की बात करें, घर जो है पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और अभी भी फायरिंग, अभी भी मोर्टार शेलिंग की आवाजें जो है हम सुन पा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है लगातार वहां से सिविलियन पॉपुलेशन को जो है टारगेट कर रहा है। ये जो आप घर देख रहे हैं, यहाँ पर कोई नहीं रह रहा है, सारे जो लोग जो है वो यहाँ से निकल गए हैं। पाकिस्तान की फायरिंग जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे। फिलहाल आप देख सकते हैं ये इस घर की हालत है जो कि शेलिंग की वजह से हुई। इसी तरह कई सारे ऐसे और घर हैं जो तबाह हुए हैं और रात भर जिस तरह से शेलिंग चलती रही, एक और शल जो है वो गिरा है कहीं पर। और ये आप देख सकते हैं ये तबाही है। ये ग्राउंड जीरो पर हम इस समय है। इंडिया न्यूज देश का पहला चैनल है जो ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और जिस तरह से बीती रात से अब तक कई ऐसे शेल मारे गए हैं जहां पर स्थानीय लोग भी जो है घायल हुए हैं। यहाँ पर ये मलबा जो है अब देखिए आप कि किस तरह से ये लोग उठा रहे हैं। आपसे फिर से बात करूंगा, आप थोड़ा सा नीचे बैठे। मुझे बताइए क्या हुआ कल, आप कहाँ थे जब ये फायरिंग हो रही थी, कहाँ थे आप? मैं इधर पीछे था एक मकान के अंदर। हाँ। वो स्लैब वाला मकान है, उसके नीचे हम छुप गए थे। अच्छा। पूरा रात शेलिंग होती रही। हाँ। पूरा रात शाम को 9 बजे लेकर सुबह 5 बजे जी। तक कंटिन्यू। उसमें से ये मकान भी डैमेज हो गया। इधर नीचे वाले कोई मकान है, पीछे कोई मकान, काफी मकान डैमेज हुए। मुझे बताइए यहाँ से सारे लोग निकल गए हैं कि यहाँ पे कोई है अभी भी? अभी कोई नहीं है। अभी सारे निकल गए, गांव पूरा खाली हो गया। तो कब तक ये शेलिंग चलती रही? सुबह भी अभी भी जो है अभी भी शेलिंग अभी भी चल रही है ना। सुबह तो 5 बजे तक तो कंटिन्यू चल रही थी, उसके बाद थोड़ा कम चल रही है। उसके बाद रुक रुक के फायरिंग हो रही है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो से हर शाम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो शेलिंग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि अभी भी जो है एक बड़ा शेल इन्हीं इलाकों में कहीं पर जो है गिरा है और ये तबाही ये आप देख रहे हैं कि किस तरह का हाल जो है ग्राउंड पर हमें देखने को मिल रहा है। हर्षा। बिल्कुल आशिक, हम देख पा रहे हैं किस तरीके से ग्राउंड जीरो से आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, जिस तरीके से लगातार वहां पर शेलिंग की जा रही है। रात भर से वहां पर गोलीबारी और शेलिंग की जा रही है। हालांकि लगातार इसे नाकाम भी किया जा रहा है, मुंहतोड़ जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन रिहायशी इलाकों को जिस तरीके से यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है, ये साफ बताता है कि किस आतंकी माइंडसेट से पाकिस्तान लगातार काम करता है। ताबड़तोड़ फायरिंग यहाँ पर देखी जा रही है। सभी के पास वापस लौटोगे। पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर आ रही है। भारत के हमले से पाकिस्तान में बौखलाहट का माहौल है। आतंकी ठिकानों को चौकियों में तब्दील कर दिया गया। सेना की चौकियों में यहाँ पर तमाम